जय हिंद यारो। स्वागत है आप सभी लोगों का थिंक डिफरेंटली के यूट्यूब चैनल पर। तो यार लास्ट टाइम हम लोगों ने पोलिनोमियल चैप्टर को शुरू करा था और स्टार्टिंग के जो दो टॉपिक थे बिल्कुल मतलब नाइन्थ का जो बेसिक था उसको कवर करा था और एक छोटा एक्स्ट्रा टॉपिक देखा था कि फंक्शन क्या होता है। फंक्शन और पोलिनोमियल के बीच में थोड़ा बहुत डिफरेंस हमने समझ लिया था। एज सच इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं थी लेकिन फिर भी हमने देख लिया था। अच्छा, आज हम लोग जो टॉपिक करेंगे वो होगा ग्राफ्स का। ग्राफ्स की एज सच कोई वैल्यू है नहीं सीबीएसई के लिए। मतलब कभी कभार मतलब आ गया गलती से क्वेश्चन तो आ गया, नहीं तो ज़्यादातर इससे क्वेश्चन नहीं आता है। हाँ, आपकी एनसीईआरटी की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें जो 3-4 ग्राफ का क्वेश्चन दे रखे हैं वो इससे रिलेटेड नहीं है। हाँ, लेकिन वो क्वेश्चंस मैं आपको बता दूंगा कैसे होंगे। तो आज इस टॉपिक को हम लोग देखने वाले हैं। तो चलो यार, आज का टॉपिक शुरू करते हैं ग्राफ से। अच्छा, ग्राफ शुरू करने से पहले ना एक छोटा सा टॉपिक मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, स्लोप का। स्लोप का फंडा समझो। पहले ऐसे समझो, यहाँ पर मैंने आपके सामने 4-5 डायग्राम बना रखे हैं। अब देखो यार ध्यान से, मान लो ये वाला जो डायग्राम है इसको मैं ये बोलने लग रहा हूँ। मान लो यहाँ पर एक भाई साहब खड़े हुए हैं, चिंटू यहाँ पर खड़ा हुआ है, ठीक है। मान लो चिंटू को यहाँ से यहाँ पर जाना था। क्यों जाना था? यहाँ से भाई को नज़ारा लेना है। असल में नज़ारे तो लेने नहीं, देखना किसी और को है, लेकिन मान लो फिर भी भाई को यहाँ से यहाँ जाना, तो जो भी बात रही हो। अब भाई को यहाँ से यहाँ जाने में कुछ तो यार कष्ट लगा होगा, जाने में कुछ टाइम लगा होगा। तो वो बोलेगा यार यहाँ पे ढलान जो है ना, उस ढलान का कुछ एंगल यार थीटा है। ठीक है भाई, थीटा एंगल है। अच्छा, थीटा क्या है भाई? थीटा एक वेरिएबल है, जैसे हम एक्स वाई जेड बोलते थे, थीटा भी एक वेरिएबल है। ऐसा कुछ अलग से चीज़ नहीं, कहीं तुम सोचो थीटा कुछ और आगे नहीं। थीटा बस एक वेरिएबल है अलग से। अब देखो वो क्या बोलेगा कि यार यहाँ की ढलान ना इतने एंगल पे है, तो बोलेगा यहाँ की ढलान इतनी है। कितनी है? ये वाली जो लेंथ होगी डिवाइड में ये वाली जो लेंथ होगी, वो बोलेगा भाई इतनी है उसकी ढलान। तो वो क्या बोलेगा, यहाँ पे जो ढलान, ढलान मतलब एम, वो है कितना? वो बोलेगा भाई सामने की दूरी इस वाले एंगल से, जहाँ से मैंने चढ़ना शुरू करा उसके सामने जो साइड थी वो अपॉन में उसके पड़ोस वाली साइड। मतलब अगर मैं इसे ए बी सी बोल दूँ, ये वाला ए बी के साइड करो, ए बी सी बोल दूँ, तो ए बी अपॉन बी सी क्या है यहाँ पे? इसकी स्लोप आ गई। ठीक है यार। अब मान लो चिंटू दूसरी पार्टी पे गया, अब की बारी भी ए बी सी मानना मैंने। लेकिन अब की बारी क्या था, जब चिंटू इस वाली चढ़ाई पे चढ़ रहा था, उसने कहा यार अब की बारी ना चढ़ाई इतनी मुश्किल नहीं है, अब की बारी थोड़ी चढ़ाई आसान है। तो अब की बारी भी मान लो जो स्लोप आया, लेकिन अब की बारी जो स्लोप है वो ए बी बाई बी सी ज़रूर आया, लेकिन उसकी वैल्यू कम नहीं होगी यार। ये थीटा ध्यान से देखो, अब की बारी ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है ये इस वाले से तो कम है। हाँ यार, ये देखो यार, ये कितनी ज़्यादा ढलान, और ये थोड़ी कम ढलान आ गई। ठीक है यार। अब अगले पे देख लेते हैं सिमिलरली। मान लो चिंटू को अब की बार यहाँ चढ़ा दिया। अब चिंटू यार यहाँ से यहाँ फिर जाने लग रहा है ए बी सी के ऊपर। अब की बार वो बोलेगा भाई अब की बार तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया हिसाब किताब, यहाँ तो और ज़्यादा गंदी चढ़ाई है। ध्यान से देखो यार, अब की बार तो ए बी कितना ज़्यादा बड़ा हो गया, तो अब की बार तो इसके लिए चढ़ाई और ज़्यादा होगी, मतलब अब की बार इसका स्लोप और ज़्यादा हो गया। अब की बार को चिंटू को यहाँ पर भेज दिया। अब चिंटू बोल रहा है यार ये बिल्कुल ही मतलब हलवा चढ़ाई आ गई। हाँ, और अगर तुम ध्यान से देखो तो अब की बार तो ये एंगल और ज़्यादा कम हो गया। अब की बार जो इसका स्लोप है वो फिर से ए बी बाई बी सी है, लेकिन अब की बार इसकी वैल्यू कम होगी। क्यों? क्योंकि ए बी की वैल्यू कम हो गई। ठीक है। अब की बार तो बिल्कुल ही मतलब चिंटू ने बोल दिया भाई मेरे से ना हो पाएगा, छोड़ दो मेरे को, मार दो ऐसे ही। तो अब की बार चिंटू ने देखा भाई चढ़ाई तो बिल्कुल ही खतरनाक होगी। अब की बारी एम की वैल्यू क्या आई? ए बी बाई बी सी ही आई। लेकिन अब की बारी ये जो वैल्यू थी बहुत ही ज़्यादा बड़ी आई। क्यों आई बड़ी? क्योंकि ए बी की वैल्यू यार इतनी ज़्यादा ऊपर हो गई। तो फिर स्लोप असल में है क्या? तो स्लोप ये चढ़ाई है जो चिंटू फेस करने लग रहा है। यहाँ पर स्लोप ठीक ठाक था, यहाँ पर स्लोप कम हो गया, यहाँ पर स्लोप पहले से ज़्यादा हो गया, यहाँ पर तो बिल्कुल ही कम हो गया, लेकिन यहाँ पर स्लोप बहुत ही ज़्यादा हो गया। तो इस चीज़ को हम लोग स्लोप बोल देते हैं। और स्लोप निकालने के लिए
हम जो ए बी बाई बी सी कर रहे थे इसी को हम लोग प्यार से tan थीटा बोल देते हैं। तो चलो अभी के लिए मान लो tan थीटा याद ना रखो, लेकिन ए बी बाई बी सी वाला फंडा याद रख लेना कि परपेंडिकुलर जहाँ जिस एंगल से हम नाप रहे हैं और थीटा किस पड़ोस वाला एंगल, ये स्लोप होती है। अच्छा, इन वाले ट्रायंगल में भी स्लोप देख लेते हैं। चिंटू की फिर से बलि चढ़ी गई। चिंटू अब की बारी यहाँ चढ़ रहा है, तो अब की बारी इसे स्लोप ठीक लगी, बोलो ठीक है यार M1 ठीक है, कुछ ज़्यादा खास पूरी नहीं है। फिर यहाँ पर भेज दिया चिंटू को। अब की बारी चिंटू बोल रहा है हलवा चढ़ाई है, ले अभी ख़त्म कर दूंगा मैं। तो अब की बारी स्लोप कम होगी, ये M2 है। अगली बारी चिंटू की जो कसर थी वो पूरी कर दी। चिंटू बोली मेरे से ना हो पाएगा, ख़त्म करो मेरे को यहाँ। तो चिंटू ऊपर चढ़ा बोलने लगा यार यहाँ की स्लोप ज़्यादा है, ठीक है। अब की बारी ये था, यहाँ पर अब चिंटू बोलने लग रहा है आर पार का मामला है, मेरे से कुछ करा लो सब कर दूंगा मैं, स्लोप इतनी आ गई क्योंकि इसको M4 बोल देते हैं। अब यहाँ पर आ जाओ, ये थीटा है। अब की बारी चिंटू ने बोला मेरे को मार दो, ये मैं रहा हूँ, जा, मेरे से ये ना हो पाएगा, ठीक है। असल में नहीं करना ऐसा कुछ भी, लेकिन फिर भी यहाँ पे M5 हो गया। तो मैं इस चीज़ को देख के ये बोल सकता हूँ कि M5 सबसे ज़्यादा है भाई, फिर M3 है, फिर M1 है, फिर M2 है और लास्ट में M4 है। इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ से यहाँ जाने पर मेरी चढ़ाई मुश्किल होने लग रही है, चढ़ाई मुश्किल हो रही है, ठीक है। तो चढ़ाई मुश्किल हो रही है मतलब tan थीटा बढ़ रहा है, tan थीटा बढ़ रहा है मतलब स्लोप बढ़ रहा है। इस चीज़ को दिमाग में रखना आप लोग। चलो अब अगला कंसेप्ट देख लेते हैं। अब देखो ग्राफ जो है वो मैं शुरू करने लगूँ। ये मैंने क्यों बताया, ये आगे जब मैं ग्राफ तुम्हें पढ़ाऊँगा ना तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि शायद मैंने ये तुम्हें कुछ अच्छा बताने के लिए कहा होगा, इससे तुम्हें फील आ जाएगी ग्राफ की। अच्छा, यहाँ पर देखते हैं, ये कुछ बिल्कुल ही बेसिक ग्राफ है जो अभी हम देखने वाले हैं, जो कि ये y=0 का और x=0 का ग्राफ। अच्छा देखो, जैसे हम लोग 9th में फंडा का यूज़ करते थे पॉइंट डाल के, स्टार्टिंग में तो मैं उसी तरीके से बताऊंगा, लेकिन बाद में मैं फास्ट ड्रॉ करने का एक तुम्हें तरीका बता दूंगा और तुम्हें उसी से चलना है। जो स्कूल में वो चलता है पॉइंट प्लॉट करने लग रहे हो, हाँ वो बोर्ड में लिखने के लिए याद रख लेना, लेकिन ग्राफ इसी से ड्रॉ करना, जल्दी हो जाएगी चीज़ें। अब देखो y=0, ठीक है। इसे सोचो यार, थोड़ा लॉजिक से चलो। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ठीक है। थोड़ा लॉजिक से चलो। उसमें बोला y जो है वो 0 है, ठीक है। इसका मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ यार, y=, या फिर y + 0x=0। यार ये भी तो सेम ही बात हुई ना। कैसे, 0 किसी नंबर से मल्टीप्लाई अगर होगा तब भी आंसर तो सेम ही आएगा, क्या 0 ही। तो अब अगर मैं यहाँ पे डब्बा मेथड यूज़ करता हूँ, वही जो पहले यूज़ करा करते थे, x y, ठीक है। जब मैंने x को 0 डाला तो ये 0 × 0 तो 0 ही हो गया। अरे यार 0 × 0 तो 0 ही हो गया, और y तो था ही 0, तो ये तो उड़ ही गया। तो y की वैल्यू अब भी क्या है, 0, ठीक है भाई। तब मैंने x को 1 डाला, x को मैंने 1 डाला तो ये आ गया y + 0 × 1, तो ये तो अब भी 0 है। क्यों, 0 × कोई नंबर 0 ही होता है। सिमिलरली मैंने x को 2 डाला तब भी ये 0 आया, ठीक है। इन पॉइंट को प्लॉट कर देते हैं, इसको मैं a बोल देता हूँ, इसको b बोल देता हूँ, इसको c बोल देता हूँ। तो a पॉइंट है 0,0, ठीक है भाई। b पॉइंट ये आ गया 1,0, ठीक है भाई। और c पॉइंट ये आ गया। अच्छा, तो यार अगर मैं इनको ज्वाइन करूँ तो मैं कोई लाइन मिल जाएगी, ठीक है। तो अरे यार ये तो x एक्सिस ही आ गई मेरी, है ना। तुम ध्यान से देखो, y=0 क्या मतलब हो गया, x एक्सिस आ गई। और थोड़ा लॉजिक से देखो इस चीज़ को, दिमाग लगाओ। y 0 है, इसका मतलब मैं जब 2D प्लेन में चल रहा हूँ। अब देखो 2D प्लेन से मेरा क्या मतलब है, जो तुम x और y में चलते हो इसको 2D बोलते हैं। अगर तुम एक तीसरी एक्सिस z ले आओ तो इसको 3D बोलते हैं, और हम 3D वर्ल्ड में ही रहते हैं। थोड़ा फिजिक्स में चला गया लेकिन समझ लो। फिर 4th डायमेंशन टाइम आ जाता है, तो वो अलग चीज़ है, लेकिन अभी के लिए ये समझो। तो x और y
2D प्लेन को रिप्रेजेंट करते हैं। अब 2D प्लेन में तुम लोग इसे सोचने के थोड़ा इमेजिन करने की कोशिश करो। मेरा y 0 है, मतलब मेरी हाइट तो है ही नहीं, मैं सिर्फ कहाँ मूव करने लग रहा हूँ, मैं हॉरिजॉन्टली मूव करने लग रहा हूँ। कुछ ऐसे समझो, तुम एक जगह पर चले गए और उस जगह पर जब तुम गए तो तुम लोग सिर्फ या तो लेफ़्ट जा सकते हो या राइट जा सकते हो, तुम ऊपर या नीचे हाइट में ऊपर नीचे ट्रैवल नहीं कर सकते हो। तो इसका वही तो मतलब हुआ। तो ये बात याद रखना, y = 0 का मतलब होता है x एक्सिस। अच्छा, सिमिलरली x = 0, तो x = 0 क्या मतलब हुआ कि भाई मैं लेफ़्ट और राइट नहीं जा सकता, हाँ और तो कहीं पर भी जा सकता हूँ। तो इसमें तुम्हारा जो आंसर आता है वो होता है y एक्सिस। ठीक है, तो इस बात को याद रखना कि x = 0 तुम्हारी y एक्सिस होती है और y = 0 तुम्हारी x एक्सिस होती है। कई बच्चों ने ये वाली जो पार्ट है शायद 9th क्लास में भी कवर कर लिया हो। अच्छा, अब आगे देखते हैं। अब देखो ग्राफ का फंडा शुरू हो चुका है। अगर किसी बंदे को नहीं देखना तो मत देखो, कुछ ऐसा सच फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मज़ा आएगा। अच्छा, y = x का ग्राफ प्लॉट करते हैं। देखो, पहले मैं तुम्हें क्या सिखाने वाला हूँ, मजदूरी मेथड। अब सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन ये भी करना पड़ता है यार, एनसीईआरटी के तरीके। तो देखो, y = x, पहले डब्बा बनाते हैं। y x जैसे हम लोग पहले बनाते थे। अच्छा, जब मैंने y को 1 डाला तो फिर मेरा x भी 1 आया। जब मैंने y को 2 डाला मेरा x भी 2 आया। जब मैंने y को 0 डाला तो मेरा x भी 0 आया। ये डब्बा मेथड है जो पहले यूज़ करा करते थे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इसको ग्राफ पे प्लॉट करो यार। ठीक है, मैं ग्राफ पे प्लॉट करने लग रहा हूँ इस चीज़ को। थोड़ा ऊपर हो गया, ऐसे बना लेते हैं। जब मैं x पे 1 चला हूँ तो मैं y पे भी 1 चला हूँ, ये पॉइंट आ गया 1,1। जब मैं x पे 2 चला मैं y पे भी 2 चला, ये पॉइंट आ गया 2,2। जब मैं x पे 0 चला मैं y पे भी 0 चला, ये पॉइंट आ गया 0,0। अब इन सब पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं। यार ये सारे के सारे पॉइंट ज्वाइन हो गए। तो ये वाली लाइन है और ये कौन सी लाइन है, y = x लाइन आ गई। ठीक है यार, y = x लाइन आ गई। अब जो मैं समझाना चाह रहा हूँ उस चीज़ को ध्यान से समझना। ये डब्बा मेथड अभी के 1 मिनट के लिए साइड में रखो, हाँ इसकी भी ज़रूरत पड़ती रहेगी तो दोबारा सही से चेप देंगे। इसको थोड़ा सा ऊपर ले आता हूँ मैं। देखो ध्यान से इस चीज़ को देखो यार, क्या तुम्हें ये चीज़ दिखाई दे रही कि जितना एंगल ये यहाँ से बना रहा है ये उतना ही एंगल यहाँ से भी बना रहा है। हाँ मेरे को दिख रही है, क्यों दिख रही है मेरे को यार, ये लाइन एकदम बीचों बीच में से जाने लग रही है यहाँ, समझ रहे हो, एकदम बीचों बीच में से ये वाली लाइन जाने लग रही है। तो मतलब दोनों साइड से इक्वली एंगल बना के जाने लग रही है अगर कोई चीज़ बीचों बीच में से जा रही है। जैसे अगर स्क्वायर है, तुम्हें बात पता होगी कि स्क्वायर के डायगोनल्स एकदम बीचों बीच से जाते हैं, तो मतलब ये दोनों एंगल बराबर होते हैं। तो मतलब मैं ये चीज़ बोल सकता हूँ कि यहाँ पर बीचों बीच से जाने लग रही है। अब एक बार ही ना इस शक्ल को थोड़ा ध्यान से देखना। यहाँ पे क्या दे रखा है, y = x दे रखा है। x का कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x इज़ 1, कोफिशिएंट ऑफ x इज़ 1। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जब मेरा x का कोफिशिएंट 1 होगा ना, तब मेरी जो लाइन होगी मेरी क्या, जब मेरा x का कोफिशिएंट 1 होगा तो मेरी जो लाइन होगी वो इक्वल एंगल बना के चलेगी दोनों एक्सिस से, x वाली से भी और y वाली से भी। ये बात दिमाग में रखना, क्या जब कोफिशिएंट x का 1 होगा तब ये इक्वल एंगल बनाएगी x एक्सिस से भी और इक्वल एंगल बनाएगी y एक्सिस से भी। अब अगला ग्राफ देखो, y = x + 2 का। ठीक है, फिर से वही मजदूरी मेथड कर लेते हैं। जब मैंने x को 0 डाला तो y क्या आ गया 0 + 2 मतलब 2। ठीक है, जब मैंने x को 1 डाला तो y आ गया 3। जब मैंने x को, वैसे 2 पॉइंट बहुत होते, 2 पॉइंट से ही बना लेते हैं यार, क्यों ज़्यादा मजदूरी करनी है। ठीक है,
नीचे लाना पड़ेगा, ठीक है। ये ओरिजिन है। जब मैंने x को 0 डाला तो y की वैल्यू 2 आ गई, ठीक है। x 0 पे y 2 आया। अगला, जब मैंने x को डाला 1 तो y की वैल्यू आ गई 3, 1,3, ठीक है। 2 पॉइंट मिल गए। और ये बात तुम्हें भी पता है कि अगर मेरे को 2 पॉइंट भी मिल जाए 2 पॉइंट से लाइन बनाई जा सकती है। अब ये तुम्हारी लाइन आ गई, ये बन नहीं पाई, दोबारा बनाने का ट्राई करता हूँ। हाँ, ये तुम्हारी लाइन आ गई। अब ज़रा इस लाइन को थोड़ा ध्यान से देखना, इसकी शक्ल ध्यान से देखो। देखो यार, मैं ना इसी लाइन पर ये वाली जो लाइन मैंने y इज इक्वल टू एक्स बनाई थी इसको ड्रॉ करता हूँ। अब y इज इक्वल टू एक्स, जब x 1 होगा तो y 1 होगा, ये पॉइंट। जब x, कलर चेंज कर देता हूँ, ये वाला, ठीक है। जब x 1 होगा तो y 1 होगा, जब x 2 होगा तो y 2 होगा, और x 0 पे तो y 0 था ही इस वाले के केस में। तो ये लाइन कुछ ऐसे आ गई, ठीक है। अब यार एक बार ना इसको ध्यान से देखो, तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा है यार, ये वाली लाइन, इसको मैं ए बोल रहा हूँ अभी, और ये वाले, छोड़ो ए भी क्यों बोलना, कन्फ्यूज ही हो गए। y इज इक्वल टू एक्स वाली लाइन, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 ये ऊपर मैंने बनाई थी। ऐसा नहीं लग रहा है यार दोनों लाइन आपस में पैरेलल हो? यार मेरे को तो लगने लग रहा है साफ साफ। चलो ठीक है, एक बार के लिए मान लेते हैं नहीं है पैरेलल, मान लो भाई, तुम्हारी बात मैंने मान ली। यहाँ पर ध्यान से देखो यार, यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स जो लाइन था वो 0 पे 0 थी, ठीक है। यहाँ पर 0 पे 2 चली, ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं है। x 1 पे ये कितनी थी, 1 थी। x 1 पे ये 3 चलेगी, ठीक है, मतलब अब भी गैप 2 का आया, ठीक है। x जब 2 हुआ तो y इज इक्वल टू एक्स तो 2 ही था, और x इज इक्वल टू 2 यहाँ पर डालो तो y की वैल्यू यहाँ पर कितनी आने लग रही है, यहाँ पर तो 4 पे चला गया। इसका मतलब पता है क्या हुआ, इन दोनों लाइन के बीच में जो गैप है वो सेम है, वो कांस्टेंट है। ये जो गैप है इन दोनों लाइन के बीच में ये कांस्टेंट है, समझ रहे हो इस बात को। और क्योंकि ये कांस्टेंट है तो हम तो ये बात बोल सकते हैं कि यार दोनों लाइन आपस में पैरेलल होगी। तो इसका क्या मतलब हुआ कि y इज इक्वल टू एक्स और y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 आपस में कैसी लाइन है, पैरेलल लाइन है, ठीक है। अच्छा, इस चीज़ को ना एक और तरीके से मैं समझा रहा हूँ, उसको थोड़ा ध्यान से समझना। अगर समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया रहेगा, मतलब तुम बहुत ही तगड़े बंदे हो यार। तो मतलब कितनी ही तो तुम्हारी तारीफ़ करी जाए अगर तुम्हें ये बात समझ में आ गई तो। देखो ये दोनों ग्राफ मैं यहीं पे बने रहने दे रहा हूँ, जो समझा रहा हूँ उनको देखना। यहाँ पर देखो x का कोफिशिएंट क्या है, 1, और यहाँ पर देखो x का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। इसका मतलब ध्यान रखना, अगर मैं कोई भी लाइन ड्रॉ करूँ y इज इक्वल टू ए एक्स, अगर तो मेरा x का कोफिशिएंट सेम है तो वो यहाँ से बराबर एंगल बनाएगा। और एक चीज़ और देखो, अगर मैं कंस्ट्रक्शन से एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दूँ यहाँ पर, तो यार ये वाला एंगल थीटा और ये वाला एंगल थीटा तो बराबर ही है। हाँ यार, क्यों, पैरेलल लाइन से इसको कट करते हुए जाने लग रही है, तो ये वाला एंगल तो मेरे को बराबर दिखने ही लग रहा है। और ऐसे भी नहीं समझना तो दूसरे तरीके से समझ लो। मान लो ये दोनों लाइन पैरेलल है, मान भी क्या लो, ये तो है ही पैरेलल। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ये वाली जो चीज़ है ये क्या होगी, ये ट्रांसवर्सल होगी, है ना यार। यार ये दोनों लाइन पैरेलल है तो दोनों ये एक जो लाइन होगी ये ट्रांसवर्सल होगी। इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा, हाँ, ऑल्टरनेट एंगल, ठीक है। ठीक है, तो ये वाला एंगल बराबर है तो ये वाला एंगल भी तो बराबर होंगे, क्यों, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, तो इसको मैं थीटा बोल रहा हूँ। तो ये बात याद रखना, अगर x का कोफिशिएंट दो लाइन के लिए सेम है तो वो दो लाइन पैरेलल हो गई, अगर उसमें कुछ वेरिएबल तुमने ऐड कर दिया तो। अच्छा, अब मैं इस ग्राफ को मिटा रहा हूँ, मैं तुम्हें इस ग्राफ को दूसरे तरीके से बनाना सिखा तो तुम भी ऐसे समझो। आगे बहुत सारे क्वेश्चन अभी हम इसी वीडियो में देखेंगे, तुम और पक्का हो जाएगा। देखो ये पॉइंट वाला चक्कर अब छोड़ो, दूसरे तरीके से इसको समझो। y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 का ग्राफ। देखो तुम्हें क्या देखना है, मैंने अभी क्या बताया, x का कोफिशिएंट 1 है तो ये इक्वल एंगल बनाएंगे, ये बात पहले तो दिमाग में रखो। इक्वल एंगल बनाने लग रहे, ठीक है यार, इससे मेरे को क्या समझ में आया,
इससे मेरे को ये समझ में आया कि जो एंगल वो यहाँ से बनाएगी वाई इज इक्वल टू एक्स लाइन, वही एंगल ये वाली लाइन बनाएगी। और +2 का मतलब पता है क्या है, मैंने इस लाइन को पकड़ा, इस लाइन को पकड़ के ऊपर फेंक दिया। कितना ऊपर फेंका? 2 यूनिट से। तो मतलब ये लाइन पूरी की पूरी मैंने 2 यूनिट से खिसका दी। इस +2 का ये मतलब हुआ। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, y इज इक्वल टू एक्स तुम बनाना सीख गए। हाँ, y इज इक्वल टू एक्स का क्या मतलब हुआ? इसकी ढलान दोनों तरफ से बराबर है, ये दोनों तरफ से सेम एंगल लेके जा रही है। +2 का क्या मतलब है? मैंने इस लाइन को पकड़ा, इस लाइन को पकड़ के 2 पॉइंट ऊपर शिफ्ट कर दिया। ये हर पॉइंट को मैंने 2-2 पॉइंट ऊपर शिफ्ट कर दिया, और फिर जो मेरे को लाइन मिली ये वाली, ये है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 की लाइन। तो अब तुम ट्राई करना कि जो भी लाइन बनाओ उसे इस तरीके से बनाओ। चलो अगले पेज पे चलते हैं, थोड़े से क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी चीज़ के। अच्छा, अब आ जाते हैं y इज इक्वल टू 2x पे। y इज इक्वल टू 2x का क्या मतलब हुआ यार? वही पॉइंट डालने वाला मेथड अभी मैं यूज़ करने लग रहा हूँ। एक चीज़ और देखना, जब तक यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट ऐड नहीं होता, कांस्टेंट मतलब 1 2 हाफ फलाना फलाना कुछ भी ऐड नहीं होता, तब तक ये लाइन ओरिजिन से पास करेगी ही करेगी। तो x 0 पे y 0, ठीक है। जब मैंने x 0 लिया y 0 आ गया, जब x 1 लिया तो y 2 आ गया। अच्छा जी, तो ये तो कुछ ऐसा बन गया, ठीक है। अब मेरी बात सुनना, मैं इसी प्लेन पे y इज इक्वल टू एक्स भी ड्रॉ कर देता हूँ। y इज इक्वल टू एक्स मैं सेम प्लेन पे ड्रॉ करने लग रहा हूँ। उसमें क्या था, x1 पे y1, x2 पे y2, ठीक है। तो वो तो कुछ ऐसे जाता, y इज इक्वल टू एक्स का, ये है y इज इक्वल टू एक्स, और ये है y इज इक्वल टू 2x। अब ध्यान से सुनना इस बात को, यहाँ पर तो ऐसा हुआ नहीं। इसका मतलब पता है क्या हुआ? ये वाला जो ग्राफ है y इज इक्वल टू 2x का ग्राफ, ये वाला ग्राफ इसके मुकाबले दुगनी तेज़ी से बढ़ने लगा। कैसे? 1 पे ये 1 था, ये 2 था, ये 2 पे 4 चला गया। तुम सोचो 4 गुना, समझने लग रहा हो? मैंने यहाँ पे 2 डाला, ये उसका दुगना करने लग रहा है। 4 गुना गलती से बोल दे, सॉरी। तो यहाँ पर क्या मतलब हुआ? 2x का मतलब ये हुआ कि अब की बार इसकी ढलान नहीं बढ़ गई यार। अगर यहाँ पर ये कुछ एंगल मान लो x बना रहा था, तो यहाँ पर कैपिटल X लिख दो, यहाँ पर कुछ एंगल कैपिटल Y बना रहा है, और कैपिटल Y मेरे को दिख रहा है कैपिटल X से ज़्यादा। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो मैंने पहली स्लाइड में बताया था स्लोप का, क्योंकि एंगल ज़्यादा हो गया, जैसे वहाँ पर हो रहा था चिंटू के साथ में, जब एंगल बढ़ने लग रहा था तो उसके लिए ढलान बढ़ रही थी। तो यहाँ पर भी ढलान बढ़ गई। ढलान बढ़ गई से क्या मतलब हुआ कि यहाँ पर जो स्लोप है वो ज़्यादा है। और स्लोप है कितना? यहाँ पर स्लोप ये 2 है। तो ये चीज़ याद रखना, x का कोफिशिएंट स्लोप होता है। इस पे भी एक छोटी सी कंडीशन होती है, लेकिन अभी के लिए याद रखो इतना सा, ठीक है। अगली लाइन y इज इक्वल टू 2x प्लस 1। जैसा मैंने पहले बताया था, शिफ्ट करो, वैसा ही यहाँ पर करना है। y इज इक्वल टू 2x का रफ ग्राफ बना लिया मैंने, कुछ ऐसा होता है। हाँ, +1 पूरे ग्राफ को 1 यूनिट से शिफ्ट कर दो। तो इसी ग्राफ को मैं उठाऊंगा, समझने लग रहा हो? मैंने इसी ग्राफ को उठाया और इस ग्राफ को उठा के 1 पॉइंट से ऊपर शिफ्ट कर दिया। इसका कलर चेंज कर देते हैं। ये वाला जो ग्राफ जो अब आया है, ये है y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 का। ये सेम वही फंडा है जो मैंने पीछे वाले में बताया था। तुम्हें करना क्या है, ये वाला जो बेसिक लाइन है वो बनाओ और 1 पॉइंट से ऊपर शिफ्ट कर दो, ठीक है। अच्छा, y इज इक्वल टू माइनस एक्स का देख लेते हैं। देखो, y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ कैसा था? ऐसा। माइनस का क्या मतलब हुआ? माइनस जब भी आया तो ये समझा करो, माइनस का मतलब होता है दोगलापन। दोगलापन मतलब बंदा पलट जाएगा। तो -x का ग्राफ ऐसा हो जाता है, क्योंकि ये दोगला है यार, वो पलट गया। समझने लग रहा हो?
अब -x+1 तुम्हें बिल्कुल सेम चलना है जैसे मैंने पहले बताया था, एक पॉइंट से ऊपर शिफ्ट कर दो। ये हो गया -x+1 का ग्राफ, ये वाला, ठीक है। अब देखो -2x का ग्राफ, बिल्कुल वही करना जो पहले करा था। क्या? माइनस का मतलब दोगलापन। तो अगर 2x का ग्राफ कुछ ऐसे जा रहा था, ओरिजिन से पास नहीं हो पाया, आपकी बारी हो जाए बस। हाँ, हो गया। अगर 2x का ग्राफ ऐसे जा रहा था तो -2x का मतलब होगा दोगलापन। इसी सेम ग्राफ को ऐसे पलट दो, ये दोगलापन है। तो ये जो ऑरेंज से मैं अभी इसी के ऊपर में बनाने लग रहा हूँ, ये है -2x का ग्राफ, ठीक है। अब -2x+1 मतलब बिल्कुल सेम वही करो, एक पॉइंट से ऊपर पूरे के पूरे ग्राफ को शिफ्ट कर देना। ये एक यूनिट से मैंने पूरे के पूरे ग्राफ को शिफ्ट कर दिया है, तो ये बन गया -2x+1 का ग्राफ। अब अगला देखो, y = x, y = 3x और y = 2x, तीनों के ग्राफ एक प्लेन पे मैं बना रहा हूँ। ये मैं यही दिखाने के लिए बता रहा हूँ कि स्लोप कैसे वेरी करती है, जो कि हमने फर्स्ट स्लाइड में चिंटू के एग्जांपल्स देख लिया था। चलो देखते हैं। y = x बीचों बीच में से जाएगा कुछ ऐसे, ठीक है। y = 2x को मैं इस वाले कलर से रिप्रेजेंट करने लग रहा हूँ। अब y = 2x पे जब x 1 है तो y 2 चला जाएगा, और 0 0 से तो सारे ही ग्राफ पास होंगे, तो ये वाला ग्राफ कुछ ऐसे भाग जाएगा, ठीक है। अब अगला देख लो, y = 3x, जब x 1 होगा तो ये y 3 पे भाग जाएगा, तो कुछ इस तरीके से ये ग्राफ जाएगा, ठीक है। थोड़ा टेढ़ा सा बन गया, पर समझ जाओ ये वाला पॉइंट कौन सा है। अब देखो, मैं इसके नाम लिख देता हूँ। ये y = 3x है, ये y = 2x है, और इसके नीचे वाला जो है ये y = x है। अब समझो ध्यान से ज़रा बात को। ये क्या हुआ भाई? तो पहली बार हुआ मेरे साथ। चलो जो भी हुआ। अच्छा, अब जो चीज़ मैं समझाना चाह रहा हूँ उसे समझना। तो y = x ने जो एंगल बनाया उसे a बोल दो, इसने जो एंगल बनाया इसे b बोल दो, ये इस भाई ने जो एंगल बनाया इसको c बोल दो। तो तुम्हें क्लियरली दिख रहा है कि c ज़्यादा है b से, और b a से भी ज़्यादा है। तो इससे मतलब पता है क्या हुआ, कि c की ढलान सबसे ज़्यादा है, मतलब c का जो स्लोप है वो सबसे ज़्यादा है, b की ढलान उससे कम है, और a की ढलान उससे भी ज़्यादा कम है। तो ये इस एक ग्राफ से मैंने ये रिप्रेजेंट कर दिया। अच्छा, मान लो कोई एक ग्राफ आ गया y = mx, x का ग्राफ कैसे हो सकता है? तो यार ये m के ऊपर वेरी डिपेंड करेगा। पहली बात तो मान लो m अगर नेगेटिव हुआ तो लाइन ऐसी बनेगी, ऐसे कुछ, समझ रहे हो? जैसे ये मिटा के दिखा रहा हूँ, कुछ ऐसे मैंने लाइन बना दे, तो फिर लाइन कुछ ऐसी बनेगी। अगर m नेगेटिव है तो कुछ इस तरह की, m के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगा, ऐसे कैसे भी बन सकती है। अगर मान लो m पॉजिटिव है, जैसे अभी हमने देखा, क्या पता y = x बन जाए, क्या पता ऐसी बन जाए, क्या पता और ज़्यादा तीखी बन जाए। समझ आने लग रहे हो? तो ये बात ध्यान रखना कि x का कोफिशिएंट मतलब स्लोप, और जितना कोफिशिएंट ज़्यादा उतनी ढलान ज़्यादा, तो मतलब उतना ज़्यादा बड़ा तुम्हारा एंगल आएगा। अब ये कुछ एक चीज़ें और देख लेते हैं। जैसे y = x+1 और 2x+1 सेम प्लेन पर रिप्रेजेंट करने लग रहा हूँ मैं। चलो देखते हैं। देखो, y = x+1 मतलब पहले मैं y = x बना लेता हूँ छोटू सी। ये y = x+1 मतलब एक पॉइंट से मैंने ऊपर शिफ्ट कर दिया, तो मतलब ये वाला ग्राफ जो है ये y = x+1 का बन गया। अब 2x+1 का, y = 2x का छोटू सा ग्राफ बना लेता हूँ मैं। ये y = 2x का छोटू सा ग्राफ बन गया। कलर चेंज कर देता हूँ बेशक से। ये y = 2x का छोटू सा ग्राफ बन गया, x1 पे y 2। अब +1 से शिफ्ट कर दिया, +1 से शिफ्ट करा मतलब ये कुछ इधर पहुँच गया होगा, तो मतलब कुछ इस तरीके से अब ये ग्राफ बन जाएगा। इसी को नीचे एक्सटेंड कर देते हैं, थोड़ा टेढ़ा हो गया पर समझ जाओ। लंबा खींच देता हूँ इसे मैं। हाँ, तो कुछ इस तरीके से y = 2x+1 का ग्राफ बन गया,
ठीक है, ये मैंने सेम प्लेन पे दोनों को रिप्रेजेंट कर दिया। ये बात फिर बोल रहा हूँ, याद रखना, एक्स का कोफिशिएंट मतलब स्लोप उसका, ठीक है। अब किसी एक जनरल इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के लिए, देखो यार, अभी तक तुमने जितने ग्राफ बनाए तुम इतनी बात तो समझ गए होगे कि ये जो नंबर होता है ना, ये यही तो डिस्टेंस होता है ना। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि अगर मैं कोई ग्राफ कंस्ट्रक्ट करने लग रहा हूँ और यहाँ पर अभी के लिए मान लो कि m ग्रेटर देन 0 है, तो ये जो लाइन का ग्राफ बनेगा ये कुछ इस तरीके से बनेगा, जहाँ पे ये डिस्टेंस तो c ही हो जाएगा। जैसे यार यहाँ पर ये डिस्टेंस 1 हो गया, जैसे जो पीछे वाला हमने ग्राफ का एग्जांपल देखा था, यहाँ पर ये डिस्टेंस 2 यूनिट का था, तो सिमिलरली यहाँ पर ये डिस्टेंस c यूनिट का हो जाएगा। तो अगर कोई मेरे से पूछे ये पॉइंट क्या है, तो यार ये पॉइंट से मेरे को दिखने लग रहा है x0 पे y c, यहाँ पर ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट 1 है, यहाँ पर ये पॉइंट 1 है, यहाँ पर ये पॉइंट 2 था, ठीक है यार। अब आगे देखो, m क्या रिप्रेजेंट करेगा, m इसका स्लोप रिप्रेजेंट करेगा। ये c पॉइंट तो कांस्टेंट है, अभी के लिए मान लिया c पॉइंट तो कांस्टेंट है, तो बदल रहा है वो क्या m है, तो ये यहाँ से इनफाइनाइट लाइन ऐसे पास कर सकती है इसी पॉइंट c से। तो यार ये बिल्कुल बेसिक मैंने आपको बताया ग्राफ्स के बारे में। अब ये दूसरा तरीका था, ठीक है, ग्राफ को ड्रॉ करने का। आज की वीडियो में इसको कवर नहीं कर पाएंगे क्योंकि आज की वीडियो थोड़ी सी ज़्यादा लंबी होगी। अगले वीडियो में हम क्वाड्रेटिक के ग्राफ को देखेंगे और क्वाड्रेटिक के बाद में क्यूबिक फंक्शन के भी थोड़े से ग्राफ को देखेंगे, और उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि असल में मीनिंग होता क्या है इस चीज़ का कि जो हम रूट्स निकालते हैं। चलो आज की वीडियो के लिए इतना ही, तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ। जय हिंद।